जय हिंद। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक अब समाप्ति की ओर है। कल आखिरी बार हमको हमारे एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक में खेलते नजर आएंगे। तो कल का दिन यानी कि 7 अगस्त 2021 का दिन भारत के लिए हो सकता है यादगार दिन साबित हो, क्योंकि कल भारत को अपने इतिहास का एथलेटिक्स में पहला पदक मिल सकता है ओलंपिक में। और वो पदक दिला सकते हैं भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। आपने ज़रूर नीरज चोपड़ा का नाम सुना ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या चांसेस है नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में पदक जीतने के, और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो कौन कौन हैं। तो देखिए, नीरज चोपड़ा पिछले साल 2 साल से भारत के लिए कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं जेवलिन थ्रो इवेंट में। उन्होंने अपने जो पिछले 22 थ्रो हैं, 22 थ्रो में कंसिस्टेंटली 80 मीटर से ऊपर का थ्रो किया है। नीरज चोपड़ा की अभी जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग है वो 16th है। लेकिन आप लोग तो जानते ही होंगे, खेलों में रैंकिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखती है उस दिन उस समय जो खिलाड़ी है उसका प्रदर्शन कैसा है। हमने इस ओलंपिक में काफ़ी उलटफेर होते देखे हैं। हमारे शूटर्स काफ़ी निराश हुए ओलंपिक में, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 थे। साथ ही हमने देखा है कैसे नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविच उनको निराश होना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि रैंकिंग ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखती है खिलाड़ी का प्रदर्शन और करंट फॉर्म। तो नीरज चोपड़ा का अभी जो करंट फॉर्म है वो हमने क्वालिफिकेशन राउंड में देख ही लिया है, कैसे उन्होंने अपना जो पहला थ्रो था उसी में एक ही थ्रो में 86 मीटर के ऊपर थ्रो किया और क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 86.65 मीटर के ऊपर किया था और उसी के साथ वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो हम कह सकते हैं नीरज चोपड़ा का करंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है। और इस बार की जो उम्मीदें हैं नीरज से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए क्योंकि जो रियो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे केशॉन वॉलकॉट, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं फाइनल्स के लिए। और साथ ही जिन्होंने रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था थॉमस रोलर, उन्होंने इंजरी के चलते इस ओलंपिक में भाग ही नहीं लिया। तो हम लोग देख रहे हैं इस बार काफ़ी सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई ही नहीं किया है, और जो अच्छे एथलीट्स थे या फिर उन्होंने इंजरी के चलते भाग नहीं लिया ओलंपिक्स में। तो इसलिए नीरज चोपड़ा अगर 85 मीटर के ऊपर थ्रो मार पाए जेवलिन, तो हमें उम्मीद है वो पोडियम में फिनिश कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा का जो पर्सनल बेस्ट है वो है 88.07 मीटर, और ये इन्होंने इसी साल फेंका है। तो देख ही रहे आप लोग, नीरज चोपड़ा का फॉर्म भी अच्छा है। और इसीलिए भारत को अपनी आज़ादी के बाद एथलेटिक्स में पहली बार एक पदक जीतने की उम्मीद दिख रही है नीरज चोपड़ा के द्वारा। और साथ ही ये पदक अगर गोल्ड भी हो जाए तो भी आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड के जो टॉप 10 रैंक जेवलिन थ्रोअर्स हैं उनकी लिस्ट है। इस लिस्ट में से जो टॉप 10 हैं उनमें सिर्फ 3 ही ऐसे थ्रोअर्स हैं जो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। वो हैं जोहानेस वेटर, जाकूब बादलेजिच और जूलियन बोवेर। तो जूलियन और जोहानेस ये दोनों तो जर्मनी के ही हैं, और जाकूब ये हैं चेक रिपब्लिक के। और यही 3 लोग हैं जो जेवलिन थ्रो में टॉप 10 रैंकिंग पे आते हैं। और साथ ही यहाँ पर देखिए, इस सीजन का जो बेस्ट थ्रो है वो किसने किसने कितना मारा है। तो इस साल का सबसे लंबा थ्रो जोहानेस वेटर के नाम है। उन्होंने एक विशाल 96.29 मीटर का थ्रो इसी साल रजिस्टर किया था। साथ ही दूसरे नंबर पर मार्चिन कुरुकोव्स्की और तीसरे नंबर पर केशॉन वॉलकॉट हैं। लेकिन ये दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाए हैं। तो हम देख रहे हैं नीरज से ज़्यादा थ्रो वाले सिर्फ एक ही हैं, जोहानेस वेटर, जिन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो नीरज का पर्सनल बेस्ट इस साल ही आया है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, 88.07 मीटर। और साथ ही इस लिस्ट में से और 2 थ्रोअर्स ने क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए। वो है मोल्डोवा के खिलाड़ी एड्रियन मर्डारे और हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम। तो नीरज को जो चुनौती मिलेगी इस फाइनल में, वो चुनौती मुख्यतः मिलेगी जोहानेस वेक्टर, एड्रियन मर्डारे और अरशद नदीम से। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं, नीचे के जो दोनों खिलाड़ी हैं उनसे नीरज का जो पर्सनल बेस्ट है वो ज़्यादा है। तो हम क्यों ना उम्मीद करें कि नीरज इस बार भारत को एथलेटिक्स में आज़ादी के बाद पहला पदक दिला सकते हैं। और यहाँ पे एक और राहत की बात सामने आई है कि वेटर का अभी जो करंट फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं है। हमने क्वालिफायर्स में देखा ही है कैसे वेटर ने
भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जो थ्रोअर है अरशद नदीम, उनके बाद में तीसरे स्पॉट पे क्वालिफाई किया था 85.64 मीटर का थ्रो मारकर। तो ये थ्रो तो नीरज से 1 मीटर कम ही था। नीरज ने जो अपना पहला ही थ्रो मारा था वही 86 मीटर के ऊपर था। तो जर्मन जो थ्रोअर है वेक्टर, उन्होंने खुद ही कहा है कि वो अभी जूझ रहे हैं अपनी टेक्निक के साथ। अगर उनका फॉर्म ऐसा ही रहा तो कोई उलटफेर अगर कर दे नीरज चोपड़ा ओलंपिक में तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं नीरज चोपड़ा वेक्टर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। और साथ ही नीरज चोपड़ा को जो चुनौती मिलेगी वो मिलेगी अरशद नदीम से, जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के थ्रोअर हैं और उनका भी फॉर्म अभी अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं भारत पाकिस्तान का जो ये मुकाबला है वो नीरज जीते और साथ ही भारत को एथलेटिक्स में अपना पहला पदक दिलाएं। तो संभावनाएं तो बहुत है नीरज के लिए। अभी उनका करंट जो फॉर्म है वो भी बहुत अच्छा है, साथ ही उनके जो मेन ओपोनेंट है वेक्टर, उनका भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे नीरज एक उलटफेर कर दे ओलंपिक्स में और भारत को अपना पहला एथलेटिक्स में पदक दिलाए ओलंपिक में। और उस पदक का कलर अगर गोल्डन हो जाए तो क्या ही बात होगी। तो ये जो फाइनल मुकाबला है जेवलिन थ्रो का, ये हम कब देख सकते हैं? ये देख सकते हैं हम कल शाम को 4:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। और हम सभी की दुआएं नीरज के साथ है। साथ ही हम लोग उम्मीद करते हैं नीरज अपना बेस्ट प्रदर्शन करें कल और भारत को अपना पहला पदक दिलाएं एथलेटिक्स में। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो में। जय